हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? आज स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड को। मैं पढ़ा चुका हूँ और आज पढ़ाऊँगा ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीडेशन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहले उसके कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, जिससे आप रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको जैसे कुछ रूल्स हैं, आपको सारे रूल्स याद होंगे, तो आप आसानी से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। मैं आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन बैलेंस करना सिखा चुका हूँ, यूट्यूब मेरे वीडियो अवेलेबल्स हैं। अभी आपको बताने चल रहा हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड से इलेक्ट्रॉन को या रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं, और देखते हैं, जुड़ते हैं। और जुड़ने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन मेथड से रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। कुछ इसके रूल्स होते हैं, रूल्स आपको पता होगा, जिससे आप आसानी से रिएक्शन को कर सकते हैं। मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन मेथड से रिएक्शन बैलेंसिंग, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं या बैलेंसिंग लिख दिया, सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख दिया। ऑक्सीडेशन मेथड से रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं या कैसे करते हैं, ऑक्सीकरण विधि से अभिक्रिया को संतुलित करने का रूल्स, नियम्स। और जैसे इसका पहला रूल क्या रहता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का पहला रूल कहता है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, एटम्स which undergo oxidation and reduction, oxidation and reduction। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चेंज। पहला रूल कहता है ऑक्सीडेशन मेथड्स का पहला रूल कहता है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का पहचान करो या परमाणुओं का पहचान करो। विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जब उसका ऑक्सीकरण क्या हुआ दिया है और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होना है? चेंज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हो? चेंज हो। पहला मेथड है। और इसका दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड कहता है बैलेंस। अब देखो बैलेंस है, चेंज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जिसने कहा बैलेंस चेंज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्यों क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या करते हैं? आफ्टर बैलेंसिंग एटम्स, आफ्टर बैलेंसिंग एटम्स undergoing oxidation and reduction। जो एनसीईआरटी में दिया वही लिखवा रहा हूँ, कोई भारी भरकम इंग्लिश नहीं दे रहा हूँ भैया, एकदम सिंपल इंग्लिश लिखा दे रहा हूँ। मैंने कहा अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए इसमें क्या कराते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। मैंने कहा कि बैलेंस चेंज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर बैलेंसिंग एटम्स, जब एटम्स को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं, अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जब ऑक्सीकरण और अभिक्रिया को आप संतुलित करते हो तो वहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं।
कैसे, अभी एग्जाम्पल में कुछ समझाएंगे। दूसरा रूल इसका, तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है बैलेंस all other atoms कहा बैलेंस all other atoms except ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इन्होंने कहा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के, कहा बैलेंस ऑल अदर एटम्स, सभी एटम्स को तुम बैलेंस करो, संतुलित करो, ओनली किसको छोड़ के? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। इसको बाद में देखते हैं, बाद में संतुलित करते हैं इसको। थर्ड रूल है इसका। रूल फोर्थ में क्या चलते हैं? रूल फोर्थ रूल कहता है टू बैलेंस, कहा है टू बैलेंस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं इसमें? पानी ऐड करते हैं, पानी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं? पानी ऐड करते हैं। यदि बेसिक मीडियम होता है तो OH- ऐड करते हैं। अगर ऑक्सीजन ओनली दिया रहे, सिर्फ ऑक्सीजन दिया रहे, तो क्या ऐड करेंगे? पानी। रूल 4। और वो तुम्हारे पास 5 कहता है। रूल 5 क्या कहता है? टू बैलेंस हाइड्रोजन, ब्रेकडाउन लिख दे रहा हूँ। टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड क्या करेंगे? H प्लस आयंस। अगर H प्लस आयन ऐड कर रहे हो कौन से मीडियम बोलेंगे? एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम? एसिडिक मीडियम। मैंने कहा टू बैलेंस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस जोड़ दीजिए। जितना हाइड्रोजन उतने H प्लस को ऐड करते हैं, जितना हाइड्रोजन उतने पानी, जितना हाइड्रोजन उतना H प्लस, जितना हाइड्रोजन उतना H प्लस। किसी रिएक्शन में अगर इस साइड H प्लस हो जाएगा, इस साइड हाइड्रोजन हो, तो उतना H प्लस जोड़ देंगे। जितना हाइड्रोजन उतने H प्लस को ऐड करते हैं। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। यही में तीसरा रूल कहता है टू बैलेंस, अगर तुम्हारे पास बेसिक मीडियम हो तो जितना H लगा उतना क्या जोड़ेंगे? OH-। दोनों साइड क्या ऐड कर देते हैं? OH- को ऐड कर दिया जाता है। यदि रिएक्शन किसमें दिया हो? बेसिक मीडियम, क्षारीय माध्यम में होता है। रूल 5। रूल 6 चलते हैं। इसका रूल 6 और अंतिम है। इन बेसिक मीडियम कहा इन बेसिक मीडियम ऐड एज a mean OH-, ions or both sides as number of H plus ions, number of H plus ions on कितने साइड होगा? one side। ये टोटल ऑक्सीडेशन नंबर के 6 मेथड हैं। अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको आसानी से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। मैंने क्या कहा? इन केस ऑफ कितने केस में? 6 केस में। और 6 केस आपको याद रहेगा तो आप रिएक्शन को आसानी से क्या करोगे? संतुलित कर सकते हैं। पहला क्या हुआ? पहला रूल कहता है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, एलिमेंट की पहचान करो। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एटम्स व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता। रूल दूसरा कहता है बैलेंस चेंज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आफ्टर बैलेंसिंग एटम। जब अपने को तुम संतुलित कर रहे होते हो तब क्या होता है? बैलेंसिंग एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब अपने को संतुलित करते तो वहां कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। दूसरा रूल कहता है। तीसरा रूल कहता है बैलेंसिंग ऑल अदर एटम्स। जब सभी एटम को आप संतुलित कर देते हो, सभी को संतुलित करने के बाद क्या छोड़ते हो? एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
इसको क्यों छोड़ देते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे बाद में और सबसे लास्ट में संतुलित करते हैं, अंतिम में संतुलित करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बैलेंस ऑल अदर एटम्स, सभी एटम्स को तुम बैलेंस कर लो, ओनली एक्सेप्ट फॉर, किसको छोड़ के? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दोगे उसको सबसे लास्ट में क्या करना है? बैलेंस करना है। उसके बाद चौथा रूल कहता है टू बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं? पानी। जितना ऑक्सीजन उतना पानी, जितना ऑक्सीजन उतना पानी। अगर एक ऑक्सीजन तो एक बार H2O जोड़ेंगे, दो ऑक्सीजन दो बार H2O जोड़ेंगे, तीन ऑक्सीजन ट्रिपल बार ऑक्सीजन जोड़ेंगे। जितना ऑक्सीजन उतने पानी ऐड कर देना है। ये ऑक्सीडेशन नंबर का कितना मेथड है तुम्हारा? रूल फोर्थ है। रूल फिफ्थ कहता है टू बैलेंस हाइड्रोजन। अगर टू बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की साइड है उतना H+ आयन जोड़ देते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो क्या जोड़ेंगे? H+ आयन। हाइड्रोजन क्या जोड़ेंगे? H+ आयन। हाइड्रोजन क्या जोड़ेंगे? H+ आयन। फर्स्ट मीडियम में जोड़ते हैं एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में तो क्या जोड़ते हैं? OH-। क्या जोड़ते हैं? दोनों साइड OH- को ऐड कर दिया जाता है। किस केस में? जब बेसिक मीडियम पूछे तो। छठवां रूल कहता है इन बेसिक मीडियम ऐड एज अ मेनी OH- आयंस। इन्होंने कहा इन बेसिक मीडियम, कौन सा मीडियम लेते हैं? बेसिक मीडियम, क्षारीय माध्यम में। इन बेसिक मीडियम ऐड एज अ मेनी OH- आयंस। जब एक क्या था? जब उन्होंने कहा ऐड एज अ मेनी OH- आयंस और बोथ साइड, यदि दोनों साइड OH- अधिक हो गए तो एज द नंबर ऑफ H+ आयंस ऑन वन साइड। तो एक साइड क्या करेंगे बताओ? H+ आयन को जोड़ देते हैं। ये लिखा है, ये लिखाया मैंने क्या है? H+ आयंस ऑन वन साइड्स। लिखा है इन बेसिक मीडियम ऐड एज अ मेनी OH- आयंस। इन बेसिक मीडियम ऐड एज अ मेनी OH- आयंस और बोथ साइड्स एज नंबर ऑफ H+ आयंस, एज नंबर ऑफ H+ आयंस ऑन वन साइड। एक टोटल 6 रूल है जिससे आप ऑक्सीडेशन मेथड को आसानी से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो क्या ये बहुत खतरनाक इंग्लिश लिखे? एकदम सिंपल इंग्लिश लिखा हूँ, एकदम सिंपल से इंग्लिश, ये नहीं कि पूरा खतरनाक इंग्लिश लिख दिया हूँ, पूरा एकदम सिंपल इंग्लिश लिखा हूँ, आपको समझ में आएगा इससे। यही अफ्रीका संख्या विधि ऑक्सीडेशन मेथड से अफ्रीका को संतुलित करने के लिए आपको 6 पॉइंट याद रहेंगे तो आप आसानी से रिएक्शन को कर सकते हो। चलो देखते हैं एग्जाम्पल, इसी नीचे लिख दें ताकि तुम्हें 6 रूल बता दें। यहाँ पे दिखाई देगा, देखो बताना चाहते दिखाई देगा भैया। पहले एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास आ गया एग्जाम्पल FeCl3 अब क्या करा दिया? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गिव्स FeCl2 प्लस सल्फर और प्लस क्या हो तुम्हारे पास? Cl। इतना दे दिया, इतना। तो भैया इस HCl से मतलब नहीं है, इसको अंत लास्ट में देखते हैं, एकदम लास्ट में नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको जब लास्ट में बंद करके सब लास्ट में है, किसी से पंगा नहीं लेना है, तो इससे कुछ करना ही नहीं। मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर विधि में ऑक्सीडेशन मेथड से जब तुम ऑक्सीडेशन मेथड से अफ्रीका को संतुलित करते हो, जब ऑक्सीडेशन मेथड से अफ्रीका को संतुलित करते हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका निकालते उसे क्या मानते हैं? यहाँ आयरन क्या मानेंगे बताओ? यस। कितना Cl अटैच है तुम्हारे पास? 3। एक Cl के पास कितने माइनस होते हैं? माइनस का 1 होता है, बराबर क्या हुआ? 0। यस इज इक्वल टू आ गया प्लस का 3। x बराबर कितना है बताओ? यस बराबर कितना आ गया? प्लस का 3, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, इधर माइनस के इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस का 3। यहाँ आयरन के पास तुरंत कितने प्लस आ गए? 3 प्लस। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? प्लस का 3 आ गया। हम निकालते हैं फिर Cl2 का, जिसका निकालते हैं उसे क्या मानते हैं? x। क्या बताओ कितना Cl तुम्हारे पास है? 2 Cl। एक Cl के पास कितना माइनस होता है? माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आया तुम्हारे पास? प्लस का 2 आ गया। यहाँ आयरन के पास कितने प्लस आ गए? 2 प्लस आ गए। इसका OH नंबर कर गया डिक्रीज। OH नंबर क्या किया? डिक्रीज कर गया। यदि OH नंबर डिक्रीज कर गया तो देखते हैं कितना समझ आया। यहाँ का शो कर रहा है, हाँ इसको इंक्रीज, इसको लिखा है देखो। अब क्या लेते हैं? अब निकालते हैं H2 का हाइड्रोजन।
H2S में क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। इसका निकालेंगे तो क्या मानते हैं? यस। तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर मैं किसको सल्फर का निकालूं या हाइड्रोजन का निकालूं? मान लो अगर मैं निकाल दिया इसमें H2S का, तो H2S के पास कितने माइनस होते हैं? माइनस का 2 होता है। माइनस का कितना होता है? माइनस का 2। एक बार माइनस का 2 आ गया और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया तुम्हारे पास? 0 होता है जी। कोई भी तत्व एलिमेंट्स या मेटल यदि फ्री फॉर्म में होते हैं तो मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। ये फ्री फॉर्म में इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? 0 हो गई। अब क्या करते हैं, यहाँ -2 से यहाँ 0 गया, यहाँ +3 से यहाँ +3 से क्या होता है? +3 से आ गया प्लस का 2। यदि प्लस का 3 से प्लस का 2 में गया तो इसका ON नंबर इंक्रीज किया तो ON नंबर डिक्रीज किया, इसका ON नंबर डिक्रीज करेगा। ON नंबर क्या होगा? डिक्रीज। +3 से +2 में गया और +3 से +2 में गया तो ON नंबर डिक्रीज, जिसका ON नंबर डिक्रीज करता है उसमें क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। कितना समझ में आया? इधर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं H2S में। H2S -2 से -2 में कितने गया था? -2 में गया -2 से गया है 0 में। -2 से कहाँ गया? 0 में गया है। यदि -2 से 0 में गया है तो इसका ON नंबर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? ON नंबर इंक्रीज करेगा। ये माइनस छोटा होता है, 0 प्लस वाला बड़ा होता है। यदि ON नंबर किया इंक्रीज तो क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन। मैंने बोल दिया ऑक्सीडेशन। कितना बोल दिया? ये मैंने यहाँ लिखवाया था, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को तुम्हें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है। विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना है? चेंज होता है। दूसरा पॉइंट, बैलेंस चेंज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अफ्जा को संतुलित करने के लिए हमें कैसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन आफ्टर बैलेंसिंग एटम्स, एटम्स को बैलेंसिंग करने के बाद, एटम्स को बैलेंसिंग करने के बाद अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रूल तो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अभी देखो यहाँ प्लस का 3 से अगर प्लस का 2 में गया तो कितने यूनिट कमी हुई थी? 1। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1, जितना कमी उसको ब्रेकर में लिख दिया 1। +3 से +2 में गया तो 1 की कमी हुई, मैं 1 कर दिया 1। और यहाँ -2 से 0 में गया तो आप जानते हो अगर कोई चीज़ -2 मान लो, मैं एक वैसे समझा रहा हूँ तुम्हें सिंपल फॉर्म में, यही बना दे रहा हूँ ऐसे एक ग्राफ के अंदर, मान लो ऐसे ग्राफ नहीं, लाइन ग्राफ है। यहाँ हमारे बीच में तुम्हारे पास क्या है? 0। इधर लिखना चाहूँ -1 × माइनस क्या होता है? 2। ऐसे कर दो। अगर -2 से 0 में गया तो देखो कितनी कमी हुई? 1 2 2 की कमी हुई। देखो -2 से 0 में जा रहा है, -2 से कहाँ जा रहा है? 0। अगर -2 से 0 में जा रहा है तो इसको अगर किसी को न समझ में आए तो बीच में 0 लिखना, 1 2 -1 -2 -2 -1 0, 2 कमी। तो यहाँ कितनी कमी हुई? 2 की। तो यहाँ बीच में हमने क्या किया? देखो -2 से 0 में गया तो 0 तुम्हारे पास अधिक होगा ना, 0 अधिक होगा क्योंकि 0 पॉजिटिव वैल्यू है, तो वह इसका ON नंबर बढ़ गया तो बोल दिया ऑक्सीडेशन। इसको मैं लिखना चाहूँ यहाँ कितने की? बताओ कितना बढ़ा है? यहाँ 2 का बढ़ा, 2 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ गया। देखो इतना समझ आए नहीं? अब मैंने कहा तुमसे क्या था? मैंने कहा था यहाँ 2 की कमी, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 1 कमी, वहाँ 2 यहाँ 1। मैंने लिखवाया क्या? बैलेंस चेंज बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। जितना कमी या अधिकता होगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, उसी कराते क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। नहीं समझे? मैंने कहा जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इस 2 का मल्टीप्लाई F में कराएंगे। क्रॉस दिस ऐसे करना है क्रॉस, मतलब मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास देखो ये वाला यहाँ 2 है, देखो ये 2 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, यहाँ ये 1 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। इसको मैं 1 मान लिया, इसको मान लिया 2, 1 वाले का मल्टीप्लाई इसमें कराया, 2 वाले का मल्टीप्लाई इसमें कराया, ऐसे क्रॉस मेथड से। तो जो 2 है, जैसे देखो H2S के पास 2 की वृद्धि हुई है तो ये मल्टीप्लाई करेगा या फिर करेगा। यहाँ H2S में देखो 1 का अंतर है, कितने का अंतर है? कहाँ गया है? ओ सॉरी Fe का,
Fe में देखो एक का अंतर है, Fe में कितने का अंतर है? Fe में एक का अंतर है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे H2S, इस वाले को कराएंगे इसमें मल्टीप्लाई, और यहाँ जो दो बड़ा है, दो मान लो यहाँ दो, यहाँ जो है जो ए वाला दो है तुम्हारे पास, इस दो वाले का मल्टीप्लाई कराएंगे Fe। समझ में आया? इतना छापो, मैं ये करवाऊँ सेक्शन पूर्ण कराऊँ, समझ में आया नहीं? चलो मैं इसको रेस कर रहा हूँ, ये रूल तो लिख लिए सब लोग। रूल दूसरा कहता है बैलेंस चेंज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इरेज करते हैं। रूल में इसको स्क्रीनशॉट वीडियो लेना भैया, इस कर दो। चलो देखते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रूल पता होगा तो रिएक्शन को आसानी से आप लोग बैलेंस कर पाओगे, देखिए रूल मालूम होगा तो बिना रूल के कुछ नहीं कर पाओगे सर, खतरनाक खतरनाक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, ये रिएक्शन दोबारा लिख दे रहा हूँ ऊपर से। Fe प्लस H2S, दो का माइनस गिव्स FeCl2 प्लस सल्फर जीरो, सल्फर तुम्हारे पास क्या है जीरो, सल्फर के बाद जीरो तो सल्फर तुम्हारे पास क्या होगा जीरो, प्लस H सिंगल बॉन्ड क्या है Cl, इसका आप निकाले थे प्लस का 3 आया था, इसका आप निकाले थे प्लस का 2 आया था, ऐसे निकाले थे। यहाँ प्लस 3 से प्लस 2 में गए थे तो इसका ON नंबर किया था डिक्रीज, जिसका ON नंबर डिक्रीज करेगा उसमें कितना होता है रिडक्शन होता है, क्या होता है रिडक्शन। इसमें 3 और 2 में कितनी कमी है, एक की कमी यहाँ लिख दिया, यहाँ H2S माइनस से गया जीरो में, इसका ON नंबर बढ़ गया, जिसका ON नंबर बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन वाले केस में यहाँ कितना का -2 से 0 में गया है तो यहाँ प्लस का 2 बढ़ा है, यहाँ 2 गुना बढ़ गया रिएक्शन ऐसे। अगर इतना आप लोग जान गए हो तो अब क्या कराते हैं इसमें, अब इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, H2S की जितनी वृद्धि हुई है उसकी मल्टीप्लाई Fe में कराएंगे, या फिर जितनी कमी हुई है उसका मल्टीप्लाई H2S में कराएंगे। तो एक वाले का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, दो वाले का मल्टीप्लाई Fe में कराएंगे। H2S में जो 2 की वृद्धि हुई है करेगा Fe से मल्टीप्लाई, इसमें जो 1 की वृद्धि हुई करेगा H2S से मल्टीप्लाई, इसलिए इसे बोलते हैं क्रॉस मेथड से, रोज सेकंड अकॉर्डिंग करते हैं। तो अब मैं लेता हूँ रिएक्शन को लेता हूँ, Fe तुम्हारे पास क्या है Cl3, Fe क्या है Cl3 इंटू H2S, H2S तुम्हारे पास क्या है माइनस होता है, लेकिन मैंने लगाया नहीं, मैं माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद आया था, H2S कर दिया और यहाँ करूँगा Fe सिंगल बॉन्ड क्या हुआ Fe सिंगल बॉन्ड Cl2 प्लस सल्फर तुम्हारे पास कैसा है जीरो था, और यहाँ कर दिया HCl को लिखो चाहे लिखो, सबसे बाद में HCl को लिखा जाता है, सबसे बाद में HCl को लिखा जाता है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2 है, इस 2 का मल्टीप्लाई किसने करा दिया Fe में करा दिया, 2 से मल्टीप्लाई किसने करा दिया Fe में, 2 दिया 6, यहाँ 2 से कराऊंगा तो यहाँ भी 2 से कराऊंगा, Fe भी दोनों साइड कराऊंगा 2 से, दोनों साइड 2 से कराऊंगा, इधर 2 से कराऊंगा तो इधर भी 2 से कराऊंगा। H2S का एक है कराऊंगा, देखो H2S वाले 2 से वृद्धि हुई थी, इसका 2 से Fe में करा दिया, इसका 1 भी कराऊंगा, करा दिया 1 में। अब देखो 1 में कराया H2S हो गया, यहाँ S तो देखो बैलेंस है नहीं, Fe समझे, देखो अब क्या बैलेंस है नहीं, इसको देखते हैं, 2 तिया 6, कितने क्लोरीन तुम्हारे पास है, इधर 2 तिया 6 क्लोरीन, इधर 2 गुना 4 क्लोरीन, 4 है 5, अभी क्लोरीन संतुलित नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन तुम्हारे पास कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 1, इसमें कितना दे दूँ 2 दे दूँ, हो गया 2 रिएक्शन बैलेंस है। देखो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 2 6, उसमें चलता हूँ, देखो 2 Fe 2 Fe, 1 सल्फर 1 सल्फर, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसी प्रकार रिएक्शन को संतुलित करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा, ऑक्सीडेशन मेथड द्वारा अफिया को ऐसे बैलेंस किया जाता है। समझ में आया, केवल क्रॉस मेथड कर लो हो गया इसमें, समझ आया नहीं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग माय क्लास, ऑल ऑफ स्टूडेंट, बाय बाय, गुड डे, हैप्पी जर्नी, पढ़ते रहो, बाय बाय, सी यू।